नेपोलियन की अगर मैं बात करूँ, नेपोलियन के पास सब कुछ था, दौलत थी, शोहरत थी, पैसा था, पावर थी, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कोई 6 दिन भी खुश रहकर नहीं गुजारे। जबकि दूसरी तरफ हेलन केलर थी, और हेलन केलर जो कि डम थी, जो कि डेफ थी, जो कि ब्लाइंड थी, उन्होंने क्या खूबसूरत जुमला बोला। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। दरअसल अल्लाह ताला ने हमसे ज़िंदगी के आसान होने का वादा नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमसे ज़िंदगी के आसान होने का वादा नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा कि मुश्किलात आएंगी, मगर हाँ मैं ताकत ज़रूर दूंगा तुम्हें उन मुश्किलात के साथ डील करने की। जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम शायद ये समझ लेते हैं कि लाइफ इज़ फेयर। लाइफ फेयर है, हमारे साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा और अच्छा होना चाहिए, और इसी वजह से हम फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मेरा दोस्त चला गया जॉब का इंटरव्यू देने। अब जब वो जॉब का इंटरव्यू देने गया तो पूरी रात वो तैयारी कर रहा था जॉब के इंटरव्यू की। मैंने उसे कॉल भी की, मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता मैं जॉब का इंटरव्यू कर रहा हूँ और ऐसा ज़बरदस्त इंटरव्यू दे के आऊँगा कि आपके भाई को कल ही जॉब मिल जाएगी। इंटरव्यूअर ने उससे एक क्वेश्चन किया, और वो जो अक्सर क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यूअर्स, उसने क्वेश्चन ये किया कि व्हाट इज़ योर क्वालिटी, आपकी क्वालिटी क्या है? तो उन्होंने कहा मेरी क्वालिटी ये है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं हर काम को परफेक्ट करता हूँ। उसने सोचा कि मैंने इतना ज़बरदस्त आंसर दे दिया, अब तो मुझे फटाफट जॉब मिल जाएगी। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि आपने शायद हमारा ऐड गौर से नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने आपका ऐड गौर से पढ़ा है, आपने मुझे 3 बजे का टाइम दिया हुआ था और मैं पूरे 3 बजे यहाँ पर आया हूँ, और आपकी जो रिक्वायरमेंट थी कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, तो मेरी भी डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही है, तो मैं आपके पास जॉब लेने हाजिर हो गया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी बात को गेट नहीं कर रहे। दरअसल हमने किसी मशीन को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया, हमने एक इंसान का इंटरव्यू करना चाहा है, और हमने जॉब भी किसी इंसान को ही देनी है। उन्होंने कहा कि हमें सारी ज़िंदगी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कहा जाता है कि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है, जबकि प्रैक्टिस इंसान को कभी भी परफेक्ट नहीं बनाती। ये जो फ्रेज़ है, ये फ्रेज़ ही गलत है कि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। उस दिन मैं 92 न्यूज़ के शो में बैठा हुआ था, तो उन्होंने भी मुझसे सवाल किया कि ऑनेस्टी क्यों नहीं है लोगों में। तो मैंने उनसे कहा कि हमें सारी ज़िंदगी एक फ्रेज़ सिखाई जाती है, और वो ये है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये भी फ्रेज़ गलत है, और इस फ्रेज़ में देखिए कि क्या गलती है। इसमें 3rd डिग्री यूज़ की गई, और जो हायर डिग्री यूज़ की गई वो ये है कि बेस्ट पॉलिसी, यानी देयर इज़ अ बेटर पॉलिसी एज वेल। कोई ना कोई बेटर पॉलिसी भी है, और वो बेटर पॉलिसी क्या हो सकती है? डिसऑनेस्टी हो सकती है। और इसमें दूसरी गलती इस फ्रेज़ में वो ये कि हमने इसे पॉलिसी कह दिया, हालांकि ये पॉलिसी नहीं है, ये तो हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग का एक पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह जो प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है, जो हम सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस कभी भी इंसान को परफेक्ट नहीं बनाती है, इंसान को बेहतर बनाती चली जाती है। जब भी आप गुड से ग्रेट का सफ़र करते हैं, तो जब आप ग्रेट पे पहुंचते हैं तो फिर आप एक अगला ग्रेट सेट कर लेते हैं अपने माइंड में, कि आपका अगला गोल होता है और उससे फिर आपने अचीव करना होता है। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। तो वो इंटरव्यूअर ने उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि हमें किसी मशीन को नहीं रखना, हमें इंसानों को रखना है, और हाँ अगर हम तुम्हें रख लेते तो तुम शायद हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट ही ख़राब करते, तुम यहाँ पे टेंशन क्रिएट करते, और जो तुम्हारे साथ फेलोज थे तुम उन्हें भी तंग करते रहते, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट्स ना मिलते, क्योंकि तुम तो हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढ रहे थे, तुम तो हर चीज़ में ये देख रहे थे कि हर चीज़ को परफेक्ट होना चाहिए। और ये वो लोग होते हैं, एक मेरा क्लास फेलो था, उसका A+ ग्रेड आ गया, तो टीचर ने कहा जी कि आप बड़े इंटेलिजेंट हैं कि आपका A+ ग्रेड आ गया। उसने कहा नहीं मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा, टीचर ने कहा क्यों, आप इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, आपको तो A+ ग्रेड आ गया है, पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं A+ ग्रेड हासिल कर रहा हूँ इतनी मेहनत के बाद, तो शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं इंटेलिजेंट होता तो मुझे कभी इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। यानी वो लोग होते हैं जो कि हर चीज़ में परफेक्शनिज्म ढूंढ रहे होते हैं।